बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र में आप हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपको दिखाएंगे बाजोड़ की सनती तरक्की। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वुमेन ट्रेनिंग वोकेशनल सेंटर और इसके अलावा बहुत कुछ। फूलों की सरजमीन बाजोड़ में आकर न सिर्फ हर तरफ महकती खुशबू का एहसास होता है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का ये ज़िला लातादाद कीमती और नायाब पौधों जड़ी बूटियों से भी माला माल है। ख़ास तौर पर जैतून के दरख्त बाजोड़ का कीमती असासा हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाजोड़ में जैतून की पैदावार के कई मंसूबे शुरू किए हैं। जैतून की पैदावार के लिए 6 लाख पौधों की पेवंदकारी और कलमकारी हो चुकी है, जबकि हज़ारों एकड़ से ज़ायद रकबे पर जैतून के दरख्त लगाने के लिए नए मंसूबे से बाजोड़ पाकिस्तान में जैतून की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। यहाँ ज़िली इंतज़ामिया ने मकामी लोगों के लिए जैतून का तेल निकालने के लिए कई मशीनें नस्ब की हैं। इन मंसूबों से बाजोड़ की माशी हालत बदलना शुरू हो गई है। बिलाशुबा आने वाले बरसों में यहाँ बड़ी तब्दीली देखने में आएगी। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर बाजोड़। अच्छा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, कितने रकबे के ऊपर जैतून के ये दरख्त लगाए गए हैं और एक पौधे को तैयार होते हुए कितना टाइम लगता है? ये 10 एकड़ एरिया पर ये बाग लगाया गया है। इसमें 1000 से ज़्यादा पौधे हैं और जैतून का पौधा जो है ना वो 4-5 साल में मुकम्मल पैदावार जो है ना वो देना शुरू कर देता है। वैसे तीसरे साल से भी थोड़ा थोड़ा पैदावार देना शुरू करता है। अच्छा, ये जितने भी पौधे 1000 पौधे आपने यहाँ पर लगाए हैं 10 एकड़ के ऊपर, तो क्या ये कलम तराशी से हुए हैं या दरख्त लगाए गए हैं? नहीं, ये इसमें हमने वैरायटी जो है ना और दरख्त लगाए हैं। अरबिकीना और क्वारंटीना दोनों अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो कितनी यहाँ पर एक तैयार होने के बाद 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एक जब पौधा तैयार होता है तो कितनी प्रोडक्शन देता है? ये जो 5 साल का पौधा हो, जो मैच्योर पौधा, तो उससे 2 से 2.5 मन जो है ना वो पैदावार देता है। 2 से 2.5 मन पैदावार देता है एक पौधा। और 2.5 मन से कितनी बोतल ऑयल निकाला जाता है? ये वैरायटी पर डिपेंड करता है। ये जो क्वारंटीना और बिकीना है, इसमें 15 से 16% जो है ना ऑयल होता है। इनका कहने का मकसद ये है कि जो आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है जैतून का है, इसमें से एक सीज़न में एक जो दरख्त है वो 2.5 मन का तकरीबन जैतून का खाम माल जो प्रोडक्ट तैयार होता है और प्रोसेसिंग के बाद जब उससे ऑयल निकाला जाता है तो एक दरख्त 16 लीटर का ऑयल देता है। और ये लोकल मार्केट में फिर आप इसको भिजवाते हैं? ये इसके जो है ना वो डीलर हैं, इधर पे भी हैं और बाहर से जो है ना वो लोग आते हैं और इसकी बड़ी डिमांड है। अच्छा, लोकल लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और इनकी आप एज ए डायरेक्टर एग्रीकल्चर बाजोड़ उनकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस तरफ आएँ, इस इंडस्ट्रीज़ की तरफ, ताकि उनके ज़रिए माश भी इंक्रीज़ हो? ये हमारे महकमे की जानिब से जो है ना इसमें जो 11 मिलियन वाइल्ड प्लांट्स है, तो उसमें हम वो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब तक तकरीबन हमने
5 लाख पौधों में जो है ना वो ग्राफ्टिंग की है। लोगों को हम तरीक़ा सिखा रहे हैं कि आप अपनी ग्राफ्टिंग जो है ना आप जिनके उनके खेतों में वो पौधे हो तो वो अपनी तरफ से उसमें जो है ना वो ग्राफ्टिंग कर दे। ट्रेनिंग हम देते हैं मुसलसल। ग्राफ्टिंग का मतलब ये है इनका कहने का कि जिनके पास बड़े बड़े जैतून के दरख्त, जंगली दरख्त मौजूद हैं, उनके ऊपर कलमकारी की जाती है। कलमकारी के बाद वो फिर प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि बाजोड़ बेसिकली एक पहाड़ी इलाका है, तो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर भी जैतून, जंगली जैतून मौजूद है। लोगों की अपनी जो वहाँ पर लैंड है उसके ऊपर, और गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटेट कर रही है कि कलमकारी में और ड्राफ्टिंग में उनकी हेल्प करती है। और एक दरख्त की जब ड्राफ्टिंग की जाती है तो वो कितने अरसे के बाद फिर पैदावार देना शुरू कर देता है? 3 साल बाद जो है ना पैदावार देना शुरू कर देता है। और अभी तक हमने 600 एकड़ बागात जो है ना वो लगाए हैं लोगों को। जी, आप अपना नाम बताइएगा, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर इमरानुद्दीन है। मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ बाजोड़ का। जैतून जिस बाग में हम खड़े हैं तो ये 20 बाई 20 में इसको हमने लगाया है और ये तीसरा साल है कि ये हमें फ्रूट दे रही है। तो जैतून हम प्रमोट कर रहे हैं और बाजोड़ में इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि बाजोड़ की आबो हवा और साइल ये इसके लिए फीजिबल है। तो हम ज़मींदारों को फ्री ऑफ कास्ट बागात लगा रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी करते हैं कि उसकी ज़मीन है, उसकी अपाशी के लिए पानी है, तो हम फ्री ऑफ कास्ट उनको दे रहे हैं। और फिर जो है ना उसको जो इसकी मैनेजमेंट है उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो इसको ग्रो करे और ताकि उसको प्रमोट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजोड़ में इसकी एक साल से दूसरे साल तक जो है ना इसकी बागात में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा है और ज़मींदार इससे खुश है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा दरख्त है कि इसके लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है और ये हम ज़मींदारों को कह रहे हैं कि मार्जिनल लैंड हो, जो पुअर लैंड हो, जो दूसरी फसलात के लिए सूटेबल नहीं हो, तो इसमें हम इसको काश करते हैं और बहुत ज़बरदस्त पैदावार देती है और ज़मींदार इससे बहुत खुश हैं। जी, इस वक्त हम एक जैतून के पौधे के पास मौजूद हैं और हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा तरीक़ाकार होता है कि जिसको पेमंदकारी बोलते हैं। एक डेमो के तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि जंगली दरख्तों की भी शक्ल ऐसी ही होती है। जो जैतून के पौधे होते हैं लेकिन उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर भी पेमंदकारी की जाती है। पेमंदकारी करने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से इन्होंने एक शाख काटी है टेनी अभी, तो इसके ऊपर इन्होंने कलम लगानी है और कलम को तराशना है। इन्होंने जिस तरीके से लिखाई का कलम होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसको बना के, ये आपकी शक्ल नज़र आ रही है, ये इन्होंने तराशा हुआ है ये, तो इसको यहाँ पर पेमंद करेंगे, यानी यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो लगाने का तरीक़ाकार अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जी, आप लगाइएगा इसको। तो नमी में जो कलम लगती है जिसको पेमंदकारी कहते हैं वो जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन डेमो के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि ये देख लेंगे किस तरीके से तराश के अब इसको ना साथ बांधा जाएगा प्लास्टर के साथ। प्लास्टर के साथ भी, और कई लोग इसके ऊपर मट्टी भी लगाते हैं, मट्टी भी लगा के बांधते हैं ताकि ये मजबूत रहे। और फिर जो ये कलम लगती है वो एक प्योर जैतून की शक्ल में होगा और जो जो शाखें उस दरख्त के साथ लगती हैं उसके साथ जैतून अपनी प्रोडक्शन देता है। उसके ऊपर छोटे छोटे दाने नुमा पड़ते हैं जैतून के। तो ये कितने टाइम तक फिर ये तैयार हो जाता है, कितना टाइम लगता है? 30-35 दिन के बाद स्प्राउट हो जाते हैं। फिर इसको हम प्लास्टिक में सुराख करके बाहर वाले हवा से रोशनास करते हैं। बाद में जब ये 2-3 इंच स्प्राउट हो जाए तो इसको प्लास्टिक हटाया जाता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसवनुल्लाह, सदर हैं बाजोड़ प्रेस क्लब के और सीनियर सहाफ़ी हैं बाजोड़ के। गहरी नज़र है इनको इनकी बाजोड़ के हालात पर, यहाँ की डेवलपमेंट पर, और ये भी एक डेवलपमेंट स्टोरी है जहाँ पर मौजूद है। जी बताइएगा सर, सबसे पहले इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तरक्की का जो नया दौर है बाजोड़ में शुरू हुआ है जिसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है, और भी बहुत से डेवलपमेंट के काम यहाँ पे शुरू हो गए हैं, हुकूमत ने शुरू की हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका प्रोजेक्ट है वो ये जैतून का है, जो कि यहाँ से जैतून जाएंगे तो इलाके के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कितने रकबे के ऊपर अभी लगा चुके हैं ये, और क्या समझ रहे हैं कि ये वाकया ही आगे चल के ये इंडस्ट्री की एक शक्ल इख्तियार कर लेगा? हाँ बिल्कुल, इसी तरह है कि बहुत ज़्यादा रकबे पे लगाए गए हैं। 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे बाजोड़ की
जहाँ पे जैतून की काश्तकारी हुई है, और इनसे इंशाल्लाह ये जो जिस तरीके से ये महकमे वाले मेहनत कर रहे हैं, हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बाजोड़ का एक नाम होगा जैतून के पहचान के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ की माशी तरक्की का इन्हिसार जैतून पर है, जो बहुत जल्द सनत का दर्जा इख्तियार करने जा रहा है, और यहाँ का जो जैतून है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का तैयार होगा, और वो वक्त दूर नहीं जब इस जैतून की भी दुनिया दीवानी होगी। बादलों पर हम चले एक नई डगर। हम चलते हैं आपको लेके अभी मेन यूनिट की तरफ के जैतून मुख्तलिफ प्रोसीजर से हो के किस तरीके से प्लांट के ऊपर जाता है और प्लांट के क्या क्या तरीक़ाकार हैं, वहाँ पर हम अक्सर ब्रीफ करेंगे। आओ मिलके करें पहाड़ों का सहारों का जी, इस वक्त हम उस प्लांट के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर जैतून का ऑयल निकाला जाता है मुख्तलिफ प्रोसीजर के थ्रू। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर खार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी सर, हमें आप बताइएगा ख़ास करके इस मशीनरी के बारे में और इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में। इसकी 200 kg पर आवर उसकी कैपेसिटी है सर। पर आवर 200 kg है इसकी? 200 kg पर आवर उसकी कैपेसिटी है माशाल्लाह। बाजोड़ में जो जैतून की इंडस्ट्रीज़ है वो उभर के सामने आई है, और यहाँ लोकल लोगों को न सिर्फ रोज़गार मिला है बल्कि बाजोड़ का जो जैतून का प्रोडक्ट है, ऑयल है, ये आपके मुल्क है, आपके मुल्क से बाहर भी जा रहा है और हुकूमत इसकी सपोर्ट भी कर रही है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये एक मुकम्मल तौर पर सनत का दर्जा इख्तियार कर लेगी। तो जी बताइएगा, इस मशीन का आपने कहा कि 200 kg पर आवर निकालती है। हाँ सर, इसमें एक कमाल की बात यह है सर कि ये मशीन जो है ये उसके लिए हम दाने वगैरह साफ करते हैं अपने हाथों से वगैरह, और ये जो है इसके साथ ये सफाई की मशीन है। ये दाने जब हम इसमें डालते हैं तो ये उसके जो गन वगैरह है ये बाहर निकालते हैं, और जो साफ दाने हैं वो ऊपर जाते हैं, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, टोटल कितनी प्रोडक्शन हो रही है इस वक्त यहाँ बाजोड़ से? सर पिछले साल हमने तकरीबन 3150 लीटर तेल निकाले थे और पूरी पाकिस्तान में हमने सप्लाई की है। अब इस बार चूँकि ये अल्टरनेट क्रॉप है तो उसकी जो पैदावार इस साल कम हुई थी, तो हमने 1600 तकरीबन हमने तेल निकाले थे लीटर में। 1600 लीटर ऑयल निकला है, और वो आपने लोकल मार्केट में सेल किया है? बिल्कुल लोकल मार्केट में हमने रीज़नेबल प्राइस पर, चूँकि ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है तो उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमें 500 लीटर चाहिए, 1000 लीटर चाहिए। तो माशाल्लाह बाजोड़ की जो पैदावार है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्स्ट्रा वर्जन है, हम इस पर प्राउड फील करते हैं सर। अच्छा, कोई आपके पास है कि अभी तक कितने दरख्त जैतून के पूरे बाजोड़ में लग चुके हैं जो अब प्रोडक्ट दे रहे हैं? बाजोड़ में हमने तो 600 एकड़ ज़मीन पर जैतून की बागात लगाई है, और हमने जितनी भी ग्राफ्टिंग की है 5 लाख जंगली जैतून में उस सारों से प्रोडक्ट्स आ रही है सर। जी, हमने आपको जैतून के बाग भी दिखाए और वो तरीक़ाकार भी दिखाया कि जैतून का तेल किस तरीके से निकाला जा रहा है, और ये जैतून बहुत जल्द यहाँ एक सनत का दर्जा भी इख्तियार करने वाली है। और हम आपको अभी लिए जा रहे हैं नवागई, और हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर भी कुछ छुपे हुए ख़जाने हैं जो बाजोड़ की माशी तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो आएँ चलते हैं नवागई। बादलों पर हम चले एक नई डगर। बादलों पर हम चले एक नई डगर। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। आओ मिलके करें पहाड़ों का
हमारे मेज़बान हैं अज़मतुल्लाह साहब, कज़न है ये इंजीनियर शौकतुल्लाह साहब का, जिनके घर में हम बैठे हुए हैं। तो एक फैमिली है इन्हीं की, तो यहाँ पर मिशरान भी माशाल्लाह मौजूद हैं, हमारे इस्तकबाल जिन्होंने किया है। तो सर बताइएगा ज़रा। अल्लाह ताला ने बहुत से ज़खायर से नवाज़े बाजोड़ को, ख़ासकर नवागई में बहुत सी चीज़ें जिसमें क्रोमाइट है, मैंगनीज़ है, नेफ्राइट है और भी बहुत सी चीज़ें कि अगर इसको सही एक टाइम दिया जाए, हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतार सकती है। इस तरह की चीज़ें इधर मौजूद है, लेकिन इस पर फोकस करनी चाहिए हुकूमत वक्त को, जौन सी भी वो आ जाए, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम दे, इस पर थोड़ा फोकस करे। इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा होगा, गरीब आवाम को भी होगा, सबको होगा। जी, ये आपने सुनी कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो जो छुपे हुए ज़खायर हैं, कीमती ज़खायर हैं इन पहाड़ों में, बाजोड़ के वाइड डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ एक ऐसा है कि अगर सही तरीके से यहाँ से इन छुपे हुए ख़जानों को एक्सप्लोर किया जाए तो ना सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी की यहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो सकती हैं, बल्कि हम ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और हमारे ऊपर इस बार जो अरबों डॉलरों का कर्ज़ा भी है वो भी उतर सकता है। और वही सोच है मुस्बत की, अगर इसमें पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी रहती है, जैसे हमने मोमेंट देखा वहाँ मार्बल जोन बन रहा है और बाजोड़ में बहुत जल्द एक सनती जोन स्टार्ट हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब यही इलाके पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में एक अहम रोल अदा करेंगे। क्योंकि हमें लगी हुई है शदीद भूख और हमारे दोस्त और हमारे जो मेज़बान हैं खाना खा रहे हैं और हमारे कैमरा मैन इस वक्त वर्क कर रहे हैं, तो हम अब चलेंगे खाने की तरफ, खाना खाएँगे। जी नाज़रीन, पहाड़ी इलाके का जो सफ़र है उसकी अपनी एक टेक्निक है, बड़ा मुश्किल सफ़र है और ख़ास करके हमारे जो पायलट है माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन हमारी टीम ने खाना खा लिया है, सुबह से भूखे थे, सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं लोकेशनों की तलाश में और सफ़र करते करते 5 घंटे के बाद हम नवागई गए हैं और यहाँ अपने दोस्त के घर खाना खाने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं संगे मरमर की कान में और देखते हैं कि बाजोड़ का संगे मरमर कैसे है और मोमोज से कैसे डिफरेंट है। आप हमारे साथ रहिएगा। बाजोड़ का इलाका नवागई संगे मरमर के हवाले से अपनी खास शोहरत रखता है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाने वाला संगे मरमर दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसकी मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये बादलों की शक्ल का संगे मरमर होता है, इसलिए इसको बादल संगे मरमर कहा जाता है। सब घर वहाँ पे खास है, बुलंदी पर है, रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है, रहते दिल के पास है। रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। इस वक्त हम पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं, बड़ी ऊंची जगह है, नीचे से हम सफ़र करके ऊपर आए टांगा नवागई और जहाँ पर हम मौजूद हैं इन पहाड़ों को तराश के निकाला जा रहा है बादल मार्बल। बादल मार्बल इसलिए कहा जा रहा है इसको कि इसकी जो शक्ल है आप देख पाएंगे बिल्कुल बादलों की तरह है, तो इसका नाम दिया गया बादल मार्बल। बड़ा नया मार्बल है, यहाँ खाम माल की शक्ल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाता है, रिफाइंड होता है, कराची जाता है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, चाइना भी जा रहा है और चाइना से ज़ाहिर है आगे भी जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बड़ी खपत है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनर हैं इस जगह के अज़मत खान साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी अज़मत साहब, सबसे पहले हमें आप बताइएगा कि कब आपकी फैमिली ने इसको यहाँ एक्सप्लोर किया, कितने साल पहले? तकरीबन 80 से इधर हमारे चाचा बिस्मिल्लाह खान साहब, उन्होंने इधर काम वाम शुरू किया था। उस टाइम पे ये मार्बल नहीं था उधर, उस टाइम पे इधर सोप स्टोन आहिस्ता आहिस्ता वो काम वो कर रहे थे, तो उस टाइम गाड़ियों का भी वो इतना वो नहीं था, तो इधर खच्चरों पे और उस चीज़ पे वो चीज़ें
लाद करते थे। तो अभी फिर उन्होंने मेहनत की है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मार्बल तक पहुंची है। फिर उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी आप देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह ये जिधर भी आप वो कर रहे तो उनको हमने ठेके पे वो किया हुआ है, काम इधर से वो जारी है, मुख्तलिफ ठेकों पर लोगों को दिए। इधर से फिर आगे मोहम्मद एजेंसी इधर जा रहे हैं, फिर पेशावर भी जाते हैं, मर्दान भी जाते हैं, फिर आगे से ऑल ओवर पाकिस्तान इधर से ये साला मोहम्मद इकनॉमिक जोन में भी जाता है, यहाँ से इधर से जाता है बिल्कुल। बाजौड़ में भी जो लोकल फैक्ट्रीज है उसमें भी इधर से जाते हैं, फिर मोमन में, फिर आगे पेशावर, मर्दान, कराची तक, फिर कराची से शायद आगे एक्सपोर्ट भी होता हो। कब बाजौड़ में मार्बल सिटी बनने जा रहा है, यह सनत कब लग रही है? आगे रशाकई की तरफ इलाका इन्होंने चूज़ किया हुआ है मार्बल सिटी का, तो इंशाल्लाह भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में शायद उधर मार्बल अच्छा सिटी ये बन पहाड़ जाएगी। जो हैं कुदरती ख़जानों से मालो माल हैं, बताएं कि और कौन से कीमती पत्थर इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं? इधर कीमती पत्थर नेफ्राइट है, क्रोमाइट है, मैंगनीज है, ये जमुर्द भी है, कॉपर भी है, ग्रोसवेलर भी है। लोकल इंडस्ट्री से कितने लोगों का जरिया माश बसता है बाजौड़ के? बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर, आप यकीन करें। अभी तो इधर छुट्टी हो गई है, आप किसी और टाइम इधर आ सकते हैं। इधर हज़ारों के हिसाब से लोग, फिर एक ख़ानदान के साथ कितने लोग वाबस्ता होते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग का इसी यही रोज़गार है। कई ट्रक चलाते हैं, कोई मिस्त्री, कोई इधर ठेके में वो करते हैं, उनके साथ मज़दूर होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनका इस चीज़ से हुआ है, तो उनके साथ सारी वो रिलेटेड है। आपका नाम क्या है? नाम गुलगनी है जी। गुलगनी साहब, हमें बताइएगा डेली की कितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं? बस 6-7 गाड़ी, 10 गाड़ी। एक गाड़ी में कितना सामान जाता है? ये तकरीबन 35-40 टन जा सकता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये बाजौड़ भी जाता है, मोमन भी जाता है, मर्दान, जहांगीरा। मोहम्मद इकनॉमिक जोन में जाता है? यहाँ भी जाता है, बाजौड़ में भी बाजौड़ भी जाता है। बाजौड़ में 30-32 कारखाने हैं ना। अच्छा ठीक है। वहाँ भी जाता है, मलागुरी कहते हैं, शेर बज, वहाँ भी जाते हैं। मर्दान जहांगीरा को भी जाता है ना। हाँ, कराची भी जाता है ये सब? कराची फिर वो जो ब्लॉक ज़रा सही शक्ल में बनाते हैं ना, तो फिर वो कराची से फिर चेन्नई भी जा सकते हैं। बसता है इस इंडस्ट्री से अभी आपके पास? यहाँ पे तकरीबन 10-12 महीने और एक में तकरीबन 15-20-40 लेबर है। उसके साथ जो है ना ड्राइवर भी 10-12 रोज़ आते हैं ना, और तकरीबन 30-40 बंदे इस काम के साथ रोज़ बरोज़ वाबस्ता होते हैं ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस एरिया में टोटल जो हैं मार्बल की 20 कानें, और हर कान में तकरीबन 40 से 45 लेबर जो है वो काम कर रही है। और अगर हमारी गवर्नमेंट इसी तरीके से सपोर्ट करती रही संग मरमर की इंडस्ट्रीज़ को, तो बहुत दिन दूर नहीं कि जब ये सनत तरक्की करेगी, इसी के साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो यहाँ ज़र मुबादला में इजाफा होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज़ अहम रोल अदा करेगी, बल्कि यहाँ का जो संग मरमर बनाया जाएगा वो बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। जिस तरीके से पहले ऑलरेडी में मोहम्मद इकनॉमिक जोन कायम हो चुका है, बाजौड़ इकनॉमिक जोन पर भी काम जारी और सारी है। बादल मार्बल यानी क्लाउड मार्बल, इसका कलर भी वाकई ही क्लाउड से मिलता जुलता है। ऊपर आसमान है, नीचे उसी शक्ल का मार्बल आपको नज़र आ रहा है, खाम माल की शक्ल में है। और इसी खाम माल को तराशा जाता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियों में जाता है फैक्ट्री ज़रिए में। जैसे इन्होंने कहा कि मोहम्मद इकनॉमिक जोन में भी जाता है, इसके अलावा नीचे शहरों में भी जाता है, पेशावर में भी और कराची में भी, और रिफाइंड होने के बाद पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी हो रहा है।
जी, इस वक्त हम वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खार में मौजूद हैं। सदर मकाम है ये बाजोड़ का, और इस सेंटर में 6 मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का आगाज़ किया गया है और यहाँ की बच्चियों को वो कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार की जा रही हैं वो पेशावर की मार्केट तक भी पहुँच रही हैं। जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खार है। बाजोड़ खार के इलाके में वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का क़याम 2015 में अमल में लाया गया, जबकि यहाँ बाकायदा क्लासेस का आगाज़ 2016 में शुरू हुआ। यहाँ बाजोड़ की ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई, दस्तकारी, तज़ीन व आराइश की मुख्तलिफ़ अशिया की तैयारी, कंप्यूटर कोर्सेज़ के साथ खाना पकाने जैसे हुनर सिखाए जाते हैं, ताकि बाजोड़ की ख़वातीन को दौर जदीद की ज़रूरियात से आमाहंग करके इन्हें खुद मुख्तार बनाया जा सके। यहाँ के इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जब स्टूडेंट इनके पास आती हैं तो सबसे पहला मरहला कौन सा होता है और क्या होता है। जी, सबसे पहले हमें आप बताइएगा कि एक स्टूडेंट जब आपके पास आती है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? जी, सबसे पहले वो जो है ना वो मशीन में धागा डालते हैं ना, कैसे डालते हैं वो सीख जाती है। फिर उसके बाद में जो है वो उसको कपड़े छोटे छोटे कपड़े जो है वो कटिंग सिखाती है उनको, फिर वो सीते। इसके बाद वो थोड़े बड़े कपड़े सीती है और इसके बाद वो डिज़ाइनिंग सीखती है। अच्छा, ये कितने टाइम का कोर्स है जो यहाँ पर आप ऑफ़र कर रहे हो? कितने स्टूडेंट एक शिफ्ट में आपके पास होते हैं और एक जो स्टूडेंट है कितने टाइम में वो सीख जाती है? जी, कपड़े जो है ना तो वो तो बहुत जल्दी सीख जाती है, फिर डिज़ाइनिंग उसके बाद सीख जाती है, और ये 6 माह का होता है क्लास। तो सबसे मुश्किल काम कौन सा होता है, मसलन जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आप लोगों का, डिज़ाइनिंग में या कपड़े की बुनाई जी, में? कटिंग में। जो कटिंग आप सिखा रही होती हैं उसमें कितनी क्लासेस में, मसलन कितने टाइम में वो कटिंग करना कपड़ों का सीख जाती हैं? वो 3-4 माह में वो सीख जाती है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर आती हैं उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, मसलन कितनी तालीम होती है उनकी? 8 क्लास होती है, 7th होती है, 6 क्लास होती है, ऐसी बात है। यहाँ की जो तलबा हैं यहाँ खार की, उनके तैयार किए हुए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस और ख़ास करके उन्होंने जो खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है, आए हम आपको वो दिखाते हैं। तो हमें दिखाइएगा, आपने कहा है कि सबसे मुश्किल काम जो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो ड्रेस मेकिंग के ऊपर होता है। ये फ़्राक देखें नाज़रीन, ये खूबसूरत फ़्राक ये यहाँ पर तैयार किया गया है इसी वुमेन ट्रेनिंग वोकेशनल सेंटर में। तो हमें बताइएगा ये कितना टाइम लगा इस पर तैयार करते हुए? सच हो, वो लड़कियाँ होती हैं वो जो काबिल होती है वो 1 दिन में भी सी जाती है और 2 दिन में भी सी जाती है। अच्छा, 1 से 2 दिन लगते हैं। मसलन जो अनट्रेन होगी वो तकरीबन 2 दिनों में करेगी। ये देख लीजिएगा, ये कितना खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है और ये नहीं लग रहा कि हम किसी मसलन कबायली इलाके में मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी शहर के वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में हैं। यहाँ पर ये ज़िली इंतज़ामिया को हम खराज तहसीन पेश करेंगे बाजोड़ की, कि जिन्होंने यहाँ की मकामी ख़ातीन के लिए ये सेंटर कायम किया है और यहाँ ख़ातीन आके ना सिर्फ सिलाई कढ़ाई का काम सीखती हैं बल्कि कंप्लीट ड्रेस भी तैयार करती हैं और ये तैयार होने के बाद मार्केट में भी भेज रही हैं आप? जी, मार्केट में भी बेचते हैं और यहाँ सेल लगता है इस पर। अच्छा, सेल भी लगाई जाती है और यहाँ लोकल लोग आके परचेज भी करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो ख़रीद जाते हैं, 1 दिन में भी ये सब ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो अभी तक सेल्स में कितने इस किस्म के फ़्राक जो हैं आप सेल कर चुकी हैं? जी बहुत ज़्यादा है, अभी सेल लग चुकी थी 1-2 महीने पहले, और उसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ़्राक थे वो जो है ना बेच चुके हैं। जी, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि वहाँ कौन सी प्रोडक्ट तैयार हो रही है। आप हमारे साथ रहिएगा।
जी, इस वक्त हम अड्डा वर्क की क्लास में मौजूद हैं। यहाँ पर कपड़ों के ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जाते हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी मैडम, बताइएगा आप कि एक स्टूडेंट को सिखाने में कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग का मुख्तलिफ जो काम है? सर जी, डिज़ाइन करते हुए पहले डिज़ाइन होता है, फिर डिज़ाइन के पर मटेरियल देखना पड़ता है, तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं जी। मटेरियल सब डाल कर देखना पड़ता है। और डिज़ाइन के बाद जब आपकी एक कंप्लीट एक यूनिफॉर्म्स तैयार होते हैं या ड्रेस एक पूरा तैयार हो जाता है तो वो किसी मार्केट में भी आप भिजवाते हैं? जी सर जी, यहाँ से जो डिज़ाइन होते हैं हम एक सैंपल बनाते हैं, फिर वो मार्केट में भेजते हैं। मार्केट में वो देखेंगे, सैंपल अच्छा लगा, फिर वो हमें आर्डर देंगे। फिर ये जो लड़कियाँ यहाँ हुनर सीख रही हैं घरों पर हम इनको देंगे। बच्चियां जो हैं अपने कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग कर रही हैं और ख़ास करके इनके इंस्ट्रक्टर के मुताबिक कि मार्केट को ये अप्रोच कर रहे हैं, मार्केट में ये सिंपल भेज रहे हैं और वहाँ से जब वो पास करेंगे इनको आर्डर देंगे तो ना सिर्फ इनके कपड़ों को रसाई होगी, ईज़ी टू एक्सेस होगा मार्केट में, और ख़ास करके पेशावर की जो मार्केट्स और बुटीक्स हैं वो उसमें इनके ये प्रोडक्ट भिजवाई जाएंगी और सोर्स ऑफ अर्न भी यहाँ से पैदा होगा। और यहाँ से जब बच्चियां सीख के अपने घरों में भी जा रही हैं तो वो इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। और ख़ास करके ये आप देख सकते हैं कि ये अड्डा वर्क है, बेसिकली इनको कहा जाता है कि किस हुनरमंदी के साथ यहाँ की लोकल बच्चियां डिज़ाइनिंग कर रही हैं। तो नेक्स्ट क्लासरूम में लिए हम आपको चलते हैं इस वोकेशनल सेंटर की। ये कालीन बापी की क्लास है, इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर मकामी तौर के ऊपर कालीन तैयार किया जा रहा है। और किस महारत से तैयार किया जा रहा है ये आम आपको अरतुगरुल गाजी नहीं बल्कि डिस्कवर पाकिस्तान ने आपके लिए डिस्कवर किया है बाजोड़ का वो वोमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर ना सिर्फ कपड़े मुख्तलिफ डिज़ाइन में तैयार हुए जा रहे हैं बल्कि हमारी जो अहम सनत बन सकती है वो है कारपेट इंडस्ट्रीज़। और कारपेट बाजोड़ की बच्चियां यहाँ पर अपने हाथों से किस महारत से बनाई जा रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख भी सकते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त कालीन दान जहाँ पर कालीन तैयार किए जा रहे हैं उसकी स्टूडेंट माशिदा मौजूद है। वो हमें बताएंगी कि डिज़ाइन से लेके कारपेट तैयार होने तक किन मराइल से गुजर के आता है। तो जी आप बताइएगा हमें कि सबसे फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा होता है? बस ये सब स्टेप जो है ना वो नक्शा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे हैं जिस पर कालीन बनाए जा चुके हैं। अच्छा। ये जो ये वो उस कालीन का नक्शा है और हमने अभी ये बनाया है। अच्छा, नक्शे के बाद आप नक्शे के बाद इनके इंस्ट्रक्टर नक्शा इनको स्टूडेंट्स को दिखाती हैं, नक्शा तैयार किया जाता है। तानी तैयार करते, तानी हम ज़मीन पर तैयार करते हैं। ये 832 धागे होते हैं, 400 इस साइड पर है, 400 उस साइड पर होते हैं। तो जब हम इसको तैयार कर लेते फिर हम नक्शे के थ्रू इसे बनाते हैं, मुख्तलिफ दागों से उधर कलर होते हैं वो हमें हमारे टीचर बता देते हैं। बस फिर यही है, फिर हम तैयार करते हैं। ये 6 फुट का लंबाई उसकी होती है, चौड़ाई 4 फुट की होती है। तो इसके बाद फिर यहाँ पर बस हम 3 और कलर कहाँ पर होते हैं? कलर कैसे करती हैं आप इनको दागों को? अच्छा, नक्शे में जो कलर हैं उसी के तहत आप वो धागा लाया जाता है। जैसे ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये नक्शे के तहत मुख्तलिफ कलर से ये जो कालीन की बुनाई है ये हो रही है। और इसमें वही और कितनी महारत और सलीकादारी के साथ कि ये यहाँ बाजोड़ जो कबायली ज़िला है उसकी बच्चियाँ ये कालीन दान में इस वक्त काम कर रही हैं और कालीन तैयार कर रही हैं। और ये वो प्रोडक्ट है कि ईस्ट इंडस्ट्रीज़ की गवर्नमेंट से ही मानों में सपोर्ट करे। ये तो ना सिर्फ यहाँ रोज़गार में भी इजाफ़ा होगा बल्कि इनका बनाया हुआ कालीन ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट बल्कि बाहर भी जाके एग्ज़िबिशन मुख्तलिफ में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा महरूम रखा गया है। लेकिन अब इनमें चेंजिंग नज़र आ रही है। और जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तो उसकी जीती जागती मिसाल ये बाजोड़ का इलाका खार और उसका ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ बच्चियाँ बड़ी महारत और सलीके के साथ काम कर रही हैं। हमें आप बताइएगा कि ये कितना टाइम इसको लगा है और कितने स्टूडेंट्स ने मिलकर इसको तैयार किया है? हमारे 6 मंथ का कोर्स है, अभी एक कोर्स गुजरा, अभी ये दूसरा चल रहा है, उसकी भी लास्ट मंथ गुजर रही है।
तो जब पहले महीने होता है ना, उसमें हम स्टूडेंट को सिर्फ धागा चलाना सिखाते हैं कि किस तरह लगाना है, पंदा उसे कहते हैं, ताड़ी में, कड्डी में। तो जब वो सीख लेते फिर उसके बाद वो लग जाते हैं। ये 6 मंथ में भी तैयार हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा सही स्टूडेंट हो वो 3 मंथ में भी तैयार कर सकते हैं। हमने 2 बनाए हैं इस 6 मंथ में, एक हमने बना लिया है, ये दूसरा चल रहा है, इसका 6वां महीना है। तो हम लोगों ने 2 बनाए, बाकी स्टूडेंट को भी अधूरा रह गया क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसे तैयार करना है। तो कितने स्टूडेंट्स मिलके करती हैं ये तैयार? हम एक कड्डी पर 3 लड़कियां बैठती हैं और ग्रुप हमारे 6 लड़कियों का होता है। जब 3 लड़कियां थक जाती फिर बाकी 3 बैठ जाती हैं, लेकिन हमारे जो इस दफ़ा स्टूडेंट ज़रा लूज थे तो हमने बस 4 बिठाए हुए थे। तो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितनी तक आप पढ़ सकें स्कूल वगैरह का? मैं 2nd ईयर मैंने अब किया हुआ है जी। ये था कालीन जहाँ पर तैयार की जा रही है, वो क्लासरूम था कि किस महारत के साथ यहाँ की बच्चियाँ कालीन तैयार कर रही हैं। और अब हम आपको लिए जा रहे हैं उस डिस्प्ले सेंटर में। इस सेंटर से जितनी भी अशिया तैयार होती हैं, चाहे वो ड्रेस हों, कारपेट हों या और किस्म की प्रोडक्ट हों डिज़ाइन की हुई, वो एक डिस्प्ले सेंटर में लगाई जा रही हैं। आए हम आपको वहाँ पर लिए चलते हैं और वहाँ पर चल के वहाँ के इंस्ट्रक्टर से बातचीत भी करते हैं। जी, इस वक्त हम डिस्प्ले सेंटर के अंदर आ चुके हैं कि मुख्तलिफ़ क्लासरूम से जो अशिया तैयार होकर आती हैं, कपड़ों से लेके कारपेट तक, वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मार्केट से लोग यहाँ विज़िट भी करते हैं, यहाँ पर इनको आर्डर भी दिए जाते हैं और इनकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हैं, वो लोकल मार्केट तक भी उनकी एक्सेस है। जी, हमारे साथ सुबहानी साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे इस सेंटर के बारे में। सबसे पहले हमें आप बताइएगा कि ये सेंटर स्टार्ट कब हुआ? ये 2015 से इस सेंटर का बाकायदा आगाज़ हुआ। ये हमने स्टार्ट किया और मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी यहाँ हमने शुरू की। अभी तक कितनी बच्चियाँ ख़ास करके खार की और बाजोड़ की तहसील फारुक हो चुकी हैं? तकरीबन 900 तक स्टूडेंट्स हमारे इस सेंटर से फारिग हो चुके हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स में। अच्छा, तो अभी घरों में भी वो काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, घरों में काम कर रही है। जी जी, इनके बकौल के अभी तक 900 जो स्टूडेंट्स थी, फीमेल स्टूडेंट्स, इस सेंटर से काम सीख के दस्तकारी का, सिलाई कढ़ाई का और कारपेट का वो अपने घरों में पहुंच चुकी हैं। और ख़ास करके जिन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम किया है, क्या आपने घरों में भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे अपने घरों में काम करते हैं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं अपने घरों में। जी जी, ये होम इंडस्ट्रीज़ की सनत इख्तियार कर चुकी है इस वोकेशनल सेंटर से। जितनी भी बच्चियों ने अभी तक काम सीखा है वो इस वक्त ज़रिए माहाश भी जनरेट कर रही हैं अपने घरों में रह के। इस सेंटर का बताइएगा कि इस सेंटर में आपने ये जो डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है, इनकी बनाई गई चीज़ें, ख़ास करके इनके ड्रेसेस मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ बुटीक्स में आपने भिजवाए हैं या लेके गए हैं, अभी उसके बारे में बताइएगा। अक्सर जब हम स्टूडेंट्स लेते हैं तो पहले हम किसी बुटीक वाले से भी उनका एक लिंक बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब एग्जीबिशन करते हैं तो किन किन इलाकों से लोग उसको आते हैं देखने, और प्रोफेशनल लोग भी होते हैं उसमें? तकरीबन बाजोड़ के सारे इलाकों से, तहसीलों से यहाँ पे लोग आते हैं। फैमिलीज़ आती हैं शॉपिंग करने? फैमिलीज़ आती हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो जी नाजरीन, ये सूरत हाल है इस सेंटर्स की कि अगर गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट करे सही मानों में, तो बजाय यहाँ की एग्जीबिशंस के, इसकी एग्जीबिशन जाके पेशावर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और ओपन मार्केट है और बेशुमार ब्रांड वहाँ पर मौजूद हैं कि वहाँ पर अगर करवाई जाए तो ना सिर्फ इनका सोर्स ऑफ इनकम या इंक्रीज़ होगा, बल्कि इस सेंटर्स के बनाए गए खूबसूरत कपड़े और दस्तकारी, हैंडमेड जो दस्तकारी यहाँ पर जो सिखाई जा रही है, उसको भी एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ उसी बात ये गेन कर सकते हैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थ्रू सनत और तजारत, खैबर पख्तूनख्वा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सनत तजारत से रब्ता करके इनकी एग्जीबिशन जब वहाँ पर लगवाई जाएगी और उसके बारे में इनकी बातचीत भी हो रही है, तो इंशाल्लाह इस सेंटर से बनाए गए ये जो कपड़े तैयार किए जा रहे हैं और ख़ास करके कारपेट, ये और फ़रोग़ पाएगा और इससे ना सिर्फ बाजोड़ की किस्मत भी तब्दील होगी, बल्कि ये इसकी होम इंडस्ट्रीज़ की जो सनत है वो भी पले फूलेगी। आपका जब भी बाजोड़ आना हो,
इसका टेस्ट लाजमी कीजिएगा, बल्कि पार्सल करके अपने साथ भी रख सकते हैं, पिकनिक स्पॉट पर भी जाके इसको खा सकते हैं, क्योंकि दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ऐसा आपको रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेंगे। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ बाजोड़ के खार के बाज़ार से आप ये चपली कबाब तैयार करके अपने साथ लेके जाके वहाँ पर आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको मर्द शुदा डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ का प्रोग्राम जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मर्द डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ में जो है सनत तरक्की कर रही है जैतून की, ख़ास करके वुमेन वोकेशनल सेंटर और इसके अलावा मार्बल की इंडस्ट्रीज़, और ख़ास करके ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको मेरे अक़ब में, इनमें वो छुपे हुए ख़जाने हैं, कीमती ख़जाने हैं, जिसमें क्रोमाइट, नेफ्राइट, ज़ुमरत, मार्बल और इसके अलावा कापर और बेशुमार वो कीमती पत्थर जिनके ख़जाने एक्सप्लोर करने अभी बाकी हैं। और वो वक्त दूर नहीं जिस तरीके से मोहम्मद में इकनॉमिक जोन कायम हो चुका है, बहुत जल्दी बाजोड़ में भी कायम होगा। और ना सिर्फ यहाँ की माशी तरक्की और रोज़गार में इजाफा होगा, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में भी बाजोड़ बहुत जल्द एक अहम किरदार अदा करेगा। इसी के साथ ही डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को नवागई के इलाके बाजोड़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।